जय हिंद। इस वीडियो में हम मैट्रिक का विज्ञान से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि VVI है पूरा, ध्यान से देखना। देखो, पहला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, समतल अथवा उत्तल। कौन सा होगा? देखो हाइलाइटर। इसमें देखो, इसको बताने से पहले इसको समझो, ध्यान से देखो। दर्पण 3 तरह के होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। याद रखना, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है क्वेश्चन। अब देखो, समतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में उल्टा और सीधा बनता है और उत्तल दर्पण में सीधा बनता है। तो इसको समझो। यहाँ पर बोल रहा है ऑप्शन में केवल समतल, तो केवल समतल तो नहीं होगा। काहे कि समतल में देखो सीधा बन रहा है और उत्तल में भी सीधा बन रहा है, तो केवल तो समतल नहीं होगा। फिर बोल रहा है केवल अवतल, केवल अवतल भी नहीं होगा। ठीक है, केवल अवतल नहीं होगा क्योंकि सीधा तो इसमें भी बन रहा है और सीधा इसमें भी, तीनों में सीधा बन रहा है। देखो देखो, सी में क्या है? केवल उत्तल, केवल उत्तल नहीं होगा। डी में क्या है? समतल अथवा उत्तल। ध्यान से देखो, समतल में भी सीधा बन रहा है और उत्तल में भी सीधा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? सीधा प्रतीत होता है, सीधा। तो सीधा समतल में और उत्तल में, ये दोनों में हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, समतल अथवा उत्तल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो याद रखना, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। अपवर्तन भी पूछे फिर भी 2 नियम है। ठीक है, अपवर्तन के 2 नियम भी है और परावर्तन के भी 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक के श्वसन अंग क्या है? अब देखो, मेढक का पूछ देगा, मछली का पूछ देगा, मानव का पूछ देगा, तो सबका याद रखना है। देखो, मानव का होता है फेफड़ा, मछली का होता है गलफड़ा या गिल्स, ऑक्टोपस का होता है गिल्स, मच्छर, मक्खी, कीट, कॉकरोच, इसमें से किसी भी को कोई भी रहे, ट्रैकिया होगा। ठीक है, मच्छर का श्वसन अंग ट्रैकिया, मक्खी का ट्रैकिया, कीट का भी ट्रैकिया और कॉकरोच का भी ट्रैकिया। शेर, सांप, पक्षी का श्वसन अंग होता है फेफड़ा, मतलब फेफड़ा से सांस लेता है। मेढक, मेढक का श्वसन अंग होता है त्वचा, फेफड़ा। केंचुआ का श्वसन अंग होता है त्वचा, चूहा का होता है फेफड़ा। देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? मेढक का पूछ रहा है, तो देखो मेढक का कितना क्या होगा? मेढक का त्वचा भी होता है, फेफड़ा भी होता है, तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में त्वचा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा। ठीक है, याद रखना, इस सभी को याद रखना, इतना में से ही पूछेगा, इतना से बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे देखो, कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो याद रखना, कूटपाद अमीबा में पाया जाता है, अमीबा। और ऐसे भी पूछेगा कि अमीबा भोजन कैसे करता है? अमीबा भोजन कैसे करता है? तो कूटपाद के द्वारा करता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है, दिन में होता है कि रात में होता है कि रात दिन में होता है, सुबह शाम? तो याद रखना, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। जो प्रकाश होता है उसका खाना दिन में तैयार करता है। ठीक है, रात में नहीं, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखो, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है और क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधों में, याद रखना। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधा का रंग हरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो याद रखना, कवक में पोषण की मृतजीवी कौन सी विधि होती है? मृतजीवी पोषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार का अग्रदीप, अग्रदीप मतलब हुआ हेडलाइट, आगे वाला, कोई गाड़ी के आगे वाला लाइट जो जलता है उसको बोलते हैं अग्रदीप। ठीक है, प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब बोल रहा है, कार के आगे वाला जो लाइट रहता है उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? ठीक है, तो इसको देखो, समझो, इसको समझो, इसको समझ गया तो कुछ भी पूछ दे समझ जाओगे। देखो, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? गाड़ी का साइड मिरर में और रोड लैंप में। साइड मिरर मतलब जो
पीछे देखने के लिए आईना लगा रहता है उसको बोलते हैं साइड मिरर। तो वो जो आईनावा रहता है तो उसमें उत्तल दर्पण रहता है, काहे कि पीछे में कतनो बड़ा गाड़ी आ जाएगा तो उसको छोटा में दिखाएगा, बहुत बड़ा रोड को भी छोटा दिखाता है उसमें, ठीक है। और रोड लैंप जो रोड पर लाइट लगा हुआ रहता है रोड रोड पर, तो उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो याद रखना, गाड़ी का साइड मिरर और रोड लैंप पूछेगा तो उत्तल दर्पण होगा, और बाकी कुछ भी पूछेगा तो अवतल दर्पण होगा। जैसे बोल देगा कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण, तो तुमको याद रखना कि गाड़ी का साइड मिरर और रोड लैंप तो उत्तल दर्पण होता है, अब बाकी अवतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, क्योंकि छोटा छोटा जो रहता है वो बड़ा दिखाई देता है अवतल दर्पण में। तो यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है, किसी कार का अग्रदीप मतलब कोई गाड़ी का अगला जो लाइट रहता है हेडलाइट, तो उसमें कौन सा दर्पण होता है। तो यहाँ पर याद रखना इसको कि गाड़ी का साइड मिरर तो रहता है उत्तल दर्पण, साइड मिरर है आइनमा वाला, लेकिन यहाँ आईना नहीं है, यहाँ अग्रदीप का हेडलाइट है। तो यहाँ पर याद रखना उत्तल दर्पण तो साइड मिरर और रोड लैंप पे, बाकी अवतल दर्पण। तो यहाँ तो उत्तल दर्पण होगा नहीं, होगा तो अवतल दर्पण होगा, ठीक है। ठीक है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। तो ध्यान से देखो कि गाड़ी का साइड मिरर और रोड लैंप में उत्तल दर्पण, बाकी कुछ भी पूछे अवतल दर्पण मार दो। तो यहाँ पर बोल रहा है दाढ़ी बनाने में तो क्या मार दो, अवतल दर्पण। पूछेगा डॉक्टर रोगियों के नाक कान आँख जांच करने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो तुमको तो याद रखेगा कि गाड़ी का साइड मिरर और रोड लैंप में उत्तल दर्पण, बाकी कुछ भी पूछ दे अवतल दर्पण, तो ठीक है, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, देखो डॉक्टर रोगियों के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण किस में होगा, उत्तल दर्पण में होता है साइड मिरर और रोड लैंप, जो रोड लैंप जो लाइट लगा रहता है रोड पर। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव, देखो आ गया, ऑब्जेक्टिव और बनाकर बताएंगे, ठीक है। देखो प्रकाश किसे कहते हैं, याद रखना प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। रात में देखो रूम में अगर लाइट बुता दो तो कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देगा, और लाइट जला दो तो लाइट से ही हम कोई वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश नहीं होगा तो कोई वस्तु को भी नहीं हम देख पाएंगे, ठीक है। याद रखना प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रकाश के क्या है, गुण है। देखो प्रकाश के गुण, तो याद रखना प्रकाश के गुण पूछे या विशेषता पूछे, ठीक है, याद रखना ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा। प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा में चलती है या गमन करती है, गमन मतलब चलती है, याद रखना ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है, तो ऑप्शन में रहेगा सीधी रेखा, तिरछी रेखा, ठीक है। तो सीधी रेखा मतलब सोझा में चलती है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है, निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं हो वहाँ भी प्रकाश, जैसे टॉर्च बारो टॉर्च जाएगा ना लाइट, तो निर्वात में भी प्रकाश गमन करती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, याद रखना। और सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं रहेगा वहाँ प्रकाश सबसे तेज चलेगी। उसके बाद जैसे निर्वात में तो सबसे ज़्यादा हुआ, उसके बाद हवा में, और हवा से कम कांच में, याद रखना ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होगा, तो ऑप्शन में रहेगा निर्वात, हवा, कांच, तो कांच में मारना, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो निर्वात में, अगर ऑप्शन में निर्वात नहीं रहे और हवा रहे तो हवा में मारना, ठीक है। सबसे ज़्यादा निर्वात में, उसके बाद हवा में, उसके बाद कांच में। नेक्स्ट है देखो प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, तो याद रखना जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो लौटने के इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर करते लिखा गया, कहते हैं लिखा है, ठीक है।
लिख लेना कहते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कहते हैं। देखो यहाँ देखो प्रकाश का, देखो ये परावर्तक सतह है, ठीक है, ये परावर्तक सतह है, और यहाँ से देखो प्रकाश आ रहा है, यहाँ से देखो प्रकाश आ रहा है, फिर क्या हो रहा है, यहाँ से टकरा रहा है, टकरा कर क्या हो रहा है, वापस जा रहा है, लौट जा रहा है। तो प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर, देखो सतह से टकराया और अपने ही माध्यम में क्या हो गया, लौट गया, वापस लौट गया। इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। देखो इधर से किरण आ रहा है तो इसको बोलेंगे आपतित किरण, और इधर क्या हो रहा है, लौट जा रहा है तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और यहाँ पर कौन बन रहा है, देखो अब बीच में एगो लंब खींच दिया है जिसको बोलते हैं अभिलंब, और यहाँ पर एक कोण बनता है जिसको बोलेंगे आपतन कोण, ठीक है, और यहाँ पर भी एक कोण बनता है जिसको बोलेंगे परावर्तन कोण, ठीक है। और एग्जाम में ये चित्र पढ़ना जरूरी है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आने वाली किरण को आपतित किरण और लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और बीच में दो कोण बनता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। अभिलंब किसे कहते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के लंब को अभिलंब कहते हैं, ठीक है। बीच में एगो डंटा डाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता ही पूछता और इस साल भी पूछेगा, ठीक है। देखो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, याद रखना। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ देखो क्या है, आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, और आपतन बिंदु पर क्या गया है, डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में है। देखो यहाँ पर एक बिंदु है, तीनों देखो एक ही बिंदु में सब है, देखो ये यहाँ पर मिल रहा है, ये भी देखो यहाँ, ये भी यहाँ, तीनों क्या है, एक ही तल में है, ठीक है, याद रखना तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद क्या है दूसरा को नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को आई बोलेंगे और परावर्तन को आर, तो कोण आई बराबर कोण आर। यहाँ देखो आपतन कोण जितना बड़ा है उतना बड़ा परावर्तन कोण भी है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा और परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर याद रखना आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है, और आगे बनाएंगे और बताएंगे और आगे, ठीक है। इतना याद कर लेना, लिख लेना, ठीक है। थैंक यू।